आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this video we will discuss about the inertial mass। ठीक है कि inertial mass क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ये सब, और वो वैरी करता है या नहीं वैरी करता है वो भी हम देखेंगे। तो inertial mass क्या होता है कि वो एक रिलेटेड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के inertia ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोशन से, ठीक है। और ये कैसे आता है, हमारा लीनियर मास कैसे आता है, इनर्शियल मास कैसे आता है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, उस पे f फोर्स लग रहा है और वो मूव कर रहा है a की एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हमारा सेकंड लॉ से, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या मिलेगा, F इक्वल्स m इंटू ए, ठीक है। और यहाँ से हमें m की वैल्यू आती है F अपॉन a, ठीक है। when a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन तब मास m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इक्वल टू f हो जाएगी, ठीक है। तो पुट इट इन वर्ड्स, inertial mass is the magnitude of force. Inertial mass is magnitude of force when acceleration of the body is 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसे हम कहते हैं इनर्शियल मास। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज, ठीक है। नंबर 1, इट इज measure of inertia of a body and it is equal to total matter content of the body, ठीक है। नंबर 2, it does not depend on shape or size of the body, ठीक है। ये बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। नंबर 3, does not depend on temperature of body, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी और presence of another object in vicinity, ठीक है। अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर क्लोज प्रेजेंस में है, ठीक है, नियर विसिनिटी में है, तो उससे भी इनर्शियल मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नंबर 4, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर एडेड, ठीक है। सपोज ये हमारे एक मास m का था और इसमें हमने एक 2m मास का ऑब्जेक्ट ऐड करके कुछ इस तरह का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। इस तरह का कुछ हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर केमिकली और फिजिकली बॉन्ड हुए हैं ये दोनों, ठीक है, बॉन्डेड केमिकली एंड फिजिकली,
तब क्या होगा कि ये जो मास होगा टोटल वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। देयर विल बी नो डिफरेंस इन द मास, कंबाइंड मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यानी कि अगर ये m और ये 2m यानी टोटल मास अगर केमिकल और फिजिकल बॉन्डिंग से पहले अगर 3m था तो बाद में भी 3m ही रहेगा, ठीक है। नंबर 5, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए एल्जेब्रिक, सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से इन्हें ऐड किया जा सकता है। एडेड यूजिंग सिंपल एल्जेब्रा, इसे ऐड करने के लिए वेक्टर एल्जेब्रा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एंड नंबर, फाइनल नंबर, इसका वेरिएशन होता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग with v velocity follows mass energy equivalence, ठीक है। mass energy equivalence, mass is variable and changes as mass varies and changes as m equals m naught upon root under 1 minus v naught square upon c square, ठीक है। जहाँ पे m naught जो है इनिशियल मास है, v naught square वो वेलोसिटी है जिससे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस रिलेशन से हमें मिलेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का करंट मास क्या है, एक्चुअल मास क्या है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।